हेलो जी। तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाला ड्रेस। ये आप लोगों को याद होगा, ये मैंने लिया था नूरे से। बहुत ही ज़्यादा प्यारा ड्रेस है, अभी तक मैंने पहना नहीं था। तो आज मेरी कज़न की मेहंदी है, मैंने सोचा कि तब नहीं अब पहन लेती हूँ। और इसका दुपट्टा जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, लेकिन वो थोड़ा सा है सिल्क टाइप नहीं होता। वो मुझे इतना पता है कि ये मेरे लिए चैलेंजिंग होना है उसको संभालना, क्योंकि वो बहुत सिरकता है। और ये बैक साइड है, बैक साइड पे भी इसका फुल जो है ना एम्ब्रॉयडर्ड है, और फ्रंट से भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। तो मैं भी पहन के जल्दी से रेडी होकर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। इसके साथ मैंने कुछ ज्वेलरी निकाली, मुझे समझ नहीं आ रही है मैं कौन सा पहनूँ। एक ये ऑप्शन है मेरे पास, इसमें भी वाइट है क्योंकि उसके अंदर ना वाइट पर्ल्स हैं, और एक ये वाले इयररिंग्स हैं, इन दोनों में वाइट पर्ल्स हैं। तो अब मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछती हूँ, मशवरा ले लेती हूँ, जो अच्छे लगेंगे वही पहन लूँगी। कुछ मैंने एंकलेट्स वगैरह निकाले, अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। आज मैं ये वाली फाउंडेशन यूज़ करूँगी रिवाज यूके की, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं किया ये वाली कभी भी। आप लोगों को याद ही होगा कि मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, ये मेबेलिन की। और इसके अलावा मैं ना टू फेस्ड का कंसीलर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये लाइट कवरेज है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज वाला है, तो इसलिए मेरा मतलब गुजारा हो जाता है। दोनों चीज़ें अगर हैवी कवरेज वाली हो ना तो केक की सी बेस हो जाती है। और किसी ने मेरा शेड पूछा था, तो इसमें मेरा शेड है स्नो, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो है ना ये शेड पता नहीं अब क्या है, मेरे ख्याल से ये है, हाँ ये 3 नंबर है। तो मैं लगा के देखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरे फेस के ऊपर कैसा गया है। साथ साथ जो है ना वो चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय के बगैर तो ना दिमाग काम ही नहीं करता, क्योंकि आज मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी है। हेलो जी, तो मैं रेडी हो गई हूँ जल्दी जल्दी। मैंने सोचा कि मैं आज कुछ भी रिकॉर्डिंग करूँगी आप लोगों को। 3 घंटे लगाए। ओके, हो गया आपका। तो मैंने कहा मैं आपको रेडी होके एक ही बार दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे होता है कि जब मैं सामने कैमरा सेट कर लेती हूँ तो फिर एक तो तैयार होने में काम कह रही हूँ टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, और दूसरा ये क्या होता है, शायद आप पीछे हो जाना, ऐसे मुझे बात नहीं आई। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि मुझे ना, हाँ, फिर मेकअप भी सही नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा ध्यान सारा कैमरे की तरफ होता है कि वीडियो अच्छी सी बन जाए। या इनको भी देख लें ये भी तैयार हुए हुए। तो मैं अभी आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। अगर इसने साथ वीडियो रिकॉर्ड और करनी हो तो इसे कम से कम 4 घंटे पहले रेडी होने के लिए शुरू करना पड़ता है काम। हाँ जी, समझा करें ना आप लोग। चलिए अब हम निकल रहे हैं, मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। ये मैंने बाल ऐसे बनाए, पीछे से मैंने चुटिया की है, थोड़े थोड़े ट्विस्ट बनाए हैं, आगे से मैंने ना हल्के हल्के स्ट्रेटनर से ही कर्ल कर ली हैं। और ये मेरा क्लच है जो कि मैंने अलमास से लिया था। हेलो, तो हम लोग घर से निकल गए हैं और बस पेट्रोल डलवा रहे हैं। और मुझे ना आज की अपनी लुक बड़ी अच्छी लग रही है। शादाब, आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, ज्यादा ही अच्छी लग रही है। बस लड़कों के पास यही जवाब होते हैं। तुमने लेट किया ना, वो मुझे जरा अच्छा नहीं। अच्छा, मैं आप लोगों को अब एक बात बताती हूँ, मैं लाइट ऑन कर दूँ। मैंने क्या लेट किया मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं शादाब को इतनी देर से कह रही थी कि रेडी हो जाते हैं, बहुत गंदी लाइट आ रही है। जब तक लाइट अच्छी नहीं आएगी मैं बात नहीं करूँगी। 1 मिनट बंद करके ऑन करो ना। मैं ये कह रही थी कि मैं शादाब को बहुत देर से कह रही थी कि हम लोग रेडी हो जाते हैं। तो शादाब ने कहा अभी हो जाते हैं। और एंड टाइम पे ना शादाब उठ के शेव कराने के लिए चले गए। तो मैंने कहा कि मतलब मैं जल्दी से शावर ले लेती हूँ और रेडी स्टेडी हो जाती हूँ। मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं। जी, आप पहले जस्टिफाई कर ही दे। आप बोलते रहे, लेकिन मैंने अपना टाइम लेना है। मैं अच्छे से प्रेजेंटेबल लगनी चाहिए। मैं ऐसे मुंह उठा के नहीं जा सकती बस बाल यूं ही बांध के। तो इसलिए मैंने प्रॉपर हेयर स्टाइल बनाया, उसमें बस टाइम मैं खुद को अच्छी ना लगी तब तक मैंने जाना नहीं कर सकता। हाँ, ये तो मैंने बोला था। थैंक यू, आपने लाइट ऊपर कर दी। तो बस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। पहुंचने नहीं वाले, अभी 20-25 मिनट लगने हैं। और बस निकल गए तो फिर पहुंच ही जाएंगे। तो हम लोग फंक्शन पे आ गए थे, हम खाना शाना भी खा लिया। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे और फंक्शन स्टार्ट हो गया था। बस मेहंदी लेके आने वाले थे, मतलब जो वही जो रस्म होती है, और दुल्हन बैठेगी बस उसको मेहंदी वगैरह लगाएंगे। तो मैं इसलिए आके जो है ना वो व्लॉग बनाना भूल गई थी, क्योंकि मैंने अपनी कज़न को रेडी किया था। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, उसको बस सिंपल सी लुक चाहिए थी।
और आपको पता है गांव में वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय करने में ही हम लोग बिजी थे, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ व्लॉग बना नहीं सकी। और जब वैसे भी सारे अपने मिले होते हैं ना, तो इंसान इतनी बातें कर रहा होता है कि उसको भूल ही जाता है कि मैं व्लॉग भी बना रही हूँ। और ये है मेरी क्यूटू सी कज़न, ये मेरे व्लॉग भी देखती है तो ये अपने आप को देख के खुश हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना, मैं जब भी मामू की तरफ जाती हूँ ये मेरे से लिपस्टिक लगवाती है, क्योंकि इसको पता होता है, मेरी आदत है, मैं जो भी लिप शेड अप्लाई करती हूँ ना उसको मैं बैग में रख लेती हूँ, ताकि दोबारा से मुझे फ्रेश करना पड़े तो मैं लगा लूँ। अब जनाब हमें फुल शुगर मेला लगा लगा के भूख लग गई है, तो हम वापसी पे रुके हैं जोनी जुगनू पे। यहाँ से हम लोग खाएंगे रैप और फिर जाएंगे घर। ये जनाब शदाब का आ गया वहशी बर्गर और मेरा रैप, क्योंकि मुझे वहशी बर्गर मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाता है, और साथ में फ्राइज़। सो इट्स द नेक्स्ट डे, आज बारात है। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा मेरा पार्सल आया था तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से पहले ये भी चेक कर लेती हूँ। मैंने ऑर्डर किया था अपनी जो वॉशिंग मशीन है ना, इसका कवर, तो मैं ये देख रही थी कि इसको पूरा फिट भी आता है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसको काफ़ी बड़ा साइज़ का ऑर्डर कर लिया था, थोड़ा खुला था, लेकिन मैंने कहा कि खुला सही है बजाय ये कि तंग आए। और ये मैंने ऑर्डर कहाँ से किया था, एक ऑनलाइन पेज मेरे सामने ऐड आ रही थी शॉपिज़ के नाम से, शॉप मतलब SHOPICC.PK। तो अगर आप लोगों ने करना है तो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाद में आप लोग मुझसे पूछोगे, तो मैंने सोचा पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ। और ये वाटरप्रूफ है, तो इसलिए मैंने सोचा बाहर ख़राब ना हो जाए मशीन, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो बस उसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ। आप लोगों को ये वाला ड्रेस मेरा याद ही होगा, ये मैंने नूरे का ड्रेस पहना हुआ है, जिंक कलर का है और वेलवेट पे है, ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है पहना हुआ। और ये है कि आपको ठंड भी नहीं लगती, आपको पता है गांव साइड पे थोड़ी सी ठंड ज़्यादा होती है, तो इसलिए वेलवेट जो है वो बेस्ट रहता है। कल मैंने वो पहना था थोड़ा सा रेशमी शिफॉन टाइप का, उसमें इतनी ठंड लग रही थी। हेलो जी, तो इट्स डे 2 ऑफ दिस व्लॉग, क्योंकि कल मेहंदी का व्लॉग इतना ज़्यादा हम लोगों ने बनाया नहीं था, तो आज मैं इसको बारात के व्लॉग के साथ ही कंटिन्यू करूँगी। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, आज मैंने सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया था, मैंने कहा कि एक बार तैयार हो गई आप लोगों को दिखाती हूँ ड्रेस, क्योंकि इसमें दिखाने वाला कुछ था नहीं, ऑलरेडी मैंने इस ड्रेस को पहले भी पहना हुआ है, तो ड्रेस रिपीट करना कोई गलत बात नहीं है। मैं खुद भी अभी आहिस्ता आहिस्ता खुद भी समझा रही हूँ, मेरी बड़ी गंदी आदत है, मैं कहती हूँ कि नहीं किसी फंक्शन पे ड्रेस पहन लिया ना तो उसके बाद रिपीट नहीं करना, तो ये अच्छी बात नहीं है, अपने ड्रेसेस रिपीट करने चाहिए। मैंने पहना है वेलवेट का ड्रेस जो कि मेरे ख्याल से नूरे का है, और साथ में मैंने पहना है अपना गोल्ड सेट। आज फुल मेरी से वो मैरिड वाइब आ रही है। और बाल मैंने इस तरह के बनाया, थोड़े थोड़े से जो है ना मैंने इसको कर्ल किया स्ट्रेटनर के साथ, थोड़ा सा ब्लो ड्राई इफेक्ट देके। तो मैंने ये जो सहारे होते हैं ना, इसके साथ मैंने थोड़ा सा पीछे बालों को वो टकिन टाइप कर दिया, ताकि मेरी थोड़ी सी इस तरह की लुक आए। थोड़े थोड़े से कर्ल मैंने आगे निकाल लिए, ये देखें। और आज मैंने फुल जो है ना वो गोल्ड ज्वेलरी पहनी है, क्योंकि भाई मेरी कज़न की शादी है। और दूसरा ये कि सबको लगना चाहिए, क्योंकि कल मेहंदी पे मैं अपनी तरफ से रेडी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे एक दो फैमिली में किसी ने कमेंट कर दिया कि लग नहीं रहा कि अभी शादी हुई है। तो मैंने कहा लो अब आज मैं इनको लगा के आती हूँ इनको लगना चाहिए कि मेरी शादी हुई है। और मैंने जो है ना वो लिपस्टिक थोड़ी सी खा ली है, अभी थोड़ी सी वो भी ठीक ही रेडी हुई थी, जो इस तरह कह रहा है तुमने कह देना अखियां देखो। नहीं ठीक रेडी हुई थी, लेकिन जैसे मतलब सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि घर में मेहंदी थी ना, घर में मेहंदी बंदा क्या। हाँ मैं इसलिए भी थोड़ा सा जो है ना वो लाइट रेडी हुई थी कि चलो घर का ही फंक्शन है। तो और वैसे भी मतलब लोगों को तब लगता है कि आप ज्यादा रेडी हैं जब आपने लिपस्टिक डार्क कलर की लगाई हो। तो आज क्योंकि फिर बारात का फंक्शन था, तो मैंने प्रॉपर जो है ना वो रेड लिपस्टिक लगाई, साथ में मैंने लैशेस भी लगाई है। वलीमे का फंक्शन, कल ब्लू कलर की लिपस्टिक लगानी है तुमने, खबरदार तुमने ब्लू से तो लाइट कलर लगाया। ओह माय गॉड। अच्छा जी, तो मैंने आंखें आपको दिखा दी हैं। मैंने आज प्रॉपर वाला लाइनर लगाया, पहले मैं सिर्फ एंड पे लगाती हूँ, लेकिन जब आप लैशेस लगाते हैं ना उसके साथ प्रॉपर लाइनर बड़ा अच्छा लगता है। और हल्का सा आईज पे ग्लिटर वगैरह लगाया है, दैट्स इट। तो आप लोग जरूर बताना आज आप लोगों को मेरी लुक कैसी लगी। ये देखें जनाब, आगे हमारे पापा जा रहे हैं और साथ में जो है ना आप ही जा रही हैं। बस हम लोग भी पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर में 5 मिनट लगेंगे।
तो जनाब मैंने जो थोड़ी सी लिपस्टिक खाई हुई थी वो मैंने अपनी सही कर ली है, और मैंने जो लिपस्टिक का शेड लगाया क्योंकि मुझे फिर बहुत से कमेंट आने हैं तो मैंने सोचा साथ साथ बता दिया करूँ, वरना मैं भूल जाती हूँ। अगली वीडियो में देखने का कोई फायदा नहीं, कोई व्लॉग देखता है अगला, कोई नहीं देखता। ये है गोल्डन रोज का नंबर 18 की बड़ी छुटकू सी, मैंने आपको बोला था मैंने न्यू ली है, क्योंकि जो इतनी डार्क लिपस्टिक्स होती है ना उनको हमने कभी कभार यूज़ करना होता है, तो वो इतनी पैकिंग में अगर मिल जाए ना, गोल्डन रोज की कुछ आती हैं 4-5 जो इतनी मिनी पैकिंग की हैं, और इस पे ऑफ भी लगा हुआ था। वैसे तो पता नहीं ये 1000 समथिंग की थी, लेकिन ऑफ पे मुझे 700 की मिल गई थी। तो बंदे को इतनी मिनी लिपस्टिक्स लेनी चाहिए ताकि ख़त्म भी हो जाए टाइमली, क्योंकि मेकअप जो है ना वो बड़ा एक्सपायरी होता रहता है। इसलिए बेहतर ये है कि मेरा दिल करता है हर चीज़ के मिनीज हों, मेरा मेकअप ख़त्म नहीं होता, एक्सपायर हो जाता है हमेशा। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं और फुल ऑन सॉन्ग्स चल रहे थे, इसलिए मैंने फिर वॉइस ओवर ही किया यहाँ पे सारा। बस दुल्हन आ गई थी और उसके बाद फिर हम दूध पिलाई की रस्म वगैरह करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि मैं कुछ भी खास रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। एक तो इसलिए भी नहीं कर सकी थी कि बंदा वहाँ पे जाके बिज़ी हो जाता है बातों शातों में और फंक्शन की तरह सारा ध्यान हो जाता है, और दूसरा ये भी कि मुझे ये भी होता है कि इसने नहीं आना व्लॉग में, उसने नहीं आना, तो सिर्फ मैं बहुत ही लिमिटेड लोगों को लेती हूँ। बस यहाँ पे जो दूध पिलाई के लिए ग्लास था वो रेडी हो गया है और दूध देखने में तो बहुत ही मज़े का लग रहा था। अब यहाँ पे सारी मेरी कज़न्स वगैरह हम सब मिलके जा रहे हैं दूध का ग्लास लेके, और दूध पिलाई की रस्म तो जो है ना वो हर शादी में होती है और मज़े की भी काफ़ी लगती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा शुगर मेला हो जाता है। अच्छा, खाना शाना हम लोग खा चुके हुए थे, वो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। उसकी वजह ये कि उस टाइम पे जो है ना मेरा ये फ़ोन बिज़ी था, मुझे ये था कि मेरा व्लॉग मिस ना हो जाए, तो इसलिए मैंने व्लॉग अपलोडिंग पे लगाया हुआ था उस टाइम पे। हालांकि फिर भी मुझे मेरी 1-2 दिन से छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन आप लोग मेरा वेट कर रहे होते हो, इसलिए मुझे ये था कि चलो मैं एक दिन तो व्लॉग अपलोड कर ही दूँ। बस जितना मेरे से हो सकता है मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और सबको बचते बचाते कि अगर कोई व्लॉग में नहीं आना चाहता तो मैं उसको नहीं लेती हूँ। और आज भी माशाल्लाह मेरी कज़न बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अल्लाह उसके नसीब भी ऐसे ही प्यारे करे जैसी कि वो प्यारी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे दूध पिलाई होगी और उसके बाद फिर हम सब लोग जाएंगे खाला की तरफ, क्योंकि मेरी कज़न की रुखसती के बाद सब लोगों ने उधर ही जाना था। मतलब मेरे सारे जो नानका साइड है वो उधर ही जा रहे थे, तो इसलिए मुझे भी साथ ही ले गए ज़बरदस्ती। लेकिन हाँ ये है कि सबके साथ शुगर मेला लगा के मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया। यहाँ पे बस वो जो थोड़ा सा बहस वाला मोमेंट होता है वो चल रहा है, लेकिन सही पूछे तो इसी का मज़ा होता है। बस यहाँ पे फिर आगे हम लोगों ने, मैंने बताया था कि खाला की तरफ आके हम लोगों ने चाय पी, और ये चूल्हे वाली चाय का स्वाद ही और होता है। यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा अपना शूट भी कराया था अपनी कज़न से। यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी पिक्चर्स आ रही थी इस चूल्हे के पास बैठ के, और सुकून भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था। ये बेसिकली मेरी मामा का नान का पिंड है, तो आप लोगों को याद होगा कि इसी जगह पे बैठ के, इसी चूल्हे पे बैठ के मैंने जो है ना, एक बहुत पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको याद होगा कि मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी और उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए थे। चलें जी गाइस, मैं अपनी लिपस्टिक खा चुकी हुई हूँ और अब हम आए हैं वापस अपनी खाला की तरफ, और सब लोग यहाँ पे एकत्रित क्या बोलते हैं, एकत्रित पता नहीं क्या बोलते हैं, इस तरह हिंदी में कुछ बोलते हैं। खैर सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैंने कहा शदाब से भी मिलवा देती हूँ, क्योंकि आज के ब्लॉग में शदाब आए ही नहीं है। यार मुझे मिलने तो दो। हाँ जी मिल रहे हैं। हाँ जी सब ठीक ठाक है, सेहत भी सेट है, मौसम इंजॉय हो रहा है। बस हम लोग खाला की तरफ से अब जा रहे हैं घर वापस। चलिए जनाब, इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।